नमस्कार दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। उसके बाद हर एक न्यूज चैनल पे इसको लेकर बहस चल रहा है। रिपब्लिक भारत पे एक डिबेट के दौरान रोहित सिंह ने विपक्षी नेताओं एवं प्रवक्ताओं की जुबानी कुटाई करनी शुरू कर दी। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। आप सुन बोलिए। इस 8 सीटर डिबेट के पैनल में हम 25% पर खड़े हैं। आप और हम 8 में हम 2 हैं, मतलब 25% पर हम लोग हैं और 6 पे हमारी सभी बहनें बैठी हुई हैं। मैं इनका सम्मान करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। एवरीवन ऑन है। रिपब्लिक भारत ने तो 75% दे दिया, लेकिन देश की सरकार जो 33% आरक्षण, राधिका खेड़ा, कैन यू फील द पेन? माननीय नरेंद्र, कैन यू फील द पेन इन हिज वॉइस? नाउ दैट्स ट्रू पेन। ये असली दर्द है। देखो, असली दर्द रोहित को हो रहा है। असली दर्द, द रियल पेन is happening to Rohit. अगला युवा चेतना जगा रहा है। I don't have any pain. आपने एक मिनट में दरकिनार कर दिया और राजनीतिक पेन जेबा जी को हो रहा है, जरीन जी को हो रहा है। बोलिए रोहित। ओके, आप बोलने दीजिए, मैं चाहता हूं। बोलिए आप बोलने दीजिए ना। बोलिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए बैठा हूं। देखिए, 1996 में जेबा जी आ रहा, एच डी देवेगौड़ा साहब के प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश में नारी शक्ति के आरक्षण के लिए प्रयास का शंखनाद किया गया था। तो तत्कालीन रक्षा मंत्री समाजवादी पार्टी के अगुवा रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने विरोध किया था। और आज उसी प्रकार हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में छाती ठोक कर नारी सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए सार्थक प्रयास का पुरजोर खुलेआम विरोध किया है। तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, एम.के. स्टालिन विरोध कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी विरोध कर रहे हैं, और तो और बहादुर शाह जफर जो कांग्रेस पार्टी के हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी, वो भी विरोध कर रहे हैं। जानते हैं काहे विरोध कर रहे हैं? मालूम है आपको? ये लोग पुरुष पीड़ित मानसिकता के सिंड्रोम से प्रताड़ित हैं। इनका जो पुरुष का खलबली है वो इनको नोच रहा है। इनको लग रहा है कि देश की झोपड़ी में रहने वाली बेटी बहन और महतारी संसद में रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अपने प्रभुता के स्थापना की लड़ाई लड़ेगी और हम लोगों को पर्स लेकर के पीए बनकर के गाड़ी में वेट करना पड़ेगा। यही ईगो जो है नॉक कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, नंगी आंखों से देश की जेबा जी चीरहरण को देखा है। सीमा जी आ रहा, जेबा। और सुनिए, अरे क्या बोलेंगे ये अखिलेश यादव? जेबा, रोहित, चांदनी जी आ रहा हूं, बोलिए जेबा जी। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने अधिकार की बात की थी महिलाओं की, और 1931 में इस चर्चा हुई थी, और इसी के वजह से आजादी के बाद हमें बिना कांग्रेस पार्टी के वजह से बिना इंतजार किए एक वोट का अधिकार मिला। जबकि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी महिलाओं को 150। अरे कांग्रेस पार्टी आपके नेता मुलायम सिंह को मरवाना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी मुलायम सिंह को मरवाना चाहती थी और उस कांग्रेस की पैरोकारी आप करती हैं। मुलायम सिंह यादव ने खुलेआम अखिलेश यादव को कहा था कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात कांग्रेस कर रही है। जरीन जी, आज पर चर्चा कीजिए। आप अपने कुटिल को बताइए कि महिला आरक्षण के पीछे आप लोग परिसीमन की गंदी राजनीति खेल रहे हैं। आप चाह रहे थे कि इसका पूरा, अगर आप लोग को आज लागू कीजिए, अभी लागू कीजिए। 2023 में जैसे मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के विरोध में थे और अखिलेश यादव कांग्रेस के चरणों में चले गए हैं। पूछता है भारत, क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव कांग्रेस की? जरीन जी, क्यों करते हैं? जरीन जी, चाहता है भारत के लोग। ओके जेबा जी, जरीन, अखिलेश यादव करेगी देश की। एक एक करके बोलिए प्लीज, आप सबसे निवेदन है। चांदनी जी आ रहा हूं। नारी का विरोध नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तभी तो मैं जवाब, नारी का आप लोग तो सबसे ज्यादा महिलाओं का विरोध कर रहे हैं अखिलेश। जेबा जी डाउन। सैयद जरीन, बोलिए जरीन जी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया स्वर्गीय नेताजी के विरोध का, जब देवेगौड़ा जी लेके आए थे, और आज अखिलेश यादव ने विरोध किया। जरीन जी, हाउ विल यू काउंटर दिस? अच्छा, ये वही समाजवादी पार्टी है जो पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण लेकर आई है। आप मुझे मत समझाइए कि हमारी पार्टी कितनी हितैषी है महिलाओं की और महिला नेतृत्व की। आप हमें ना बताइए, हमको अच्छी तरह से पता है। और ये हमारी पार्टी है जो हमें यहाँ बैठाए हुए हैं। ठीक है, तो हमें ना बताइए आप कि समाजवादी पार्टी महिलाओं को कितना आगे करती है। आप हमें ना बताइए। इस देश में सबसे पहले नारी सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी। एक एक करके रोहित,
30 सेकंड दीजिए जरीन जी को। पार्टी ही पंचायत चुनाव 33 देने चाहिए वैसे, लेकिन 30 सेकंड दीजिए। तो आप ये मत कहिए कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। नारी के साथ हैं, ये नरेंद्र मत मोदी कहिए महिलाओं आप। के साथ हमारी हैं। पार्टी जितनी हितैषी है ना महिलाओं कुछ की, मालूम है आप हमारे लोग को? नेता पढ़ाई हमारे लिखाई से आदरणीय बेखबर है। यादव जी चाहते हैं कि इस देश की हर एक नरेंद्र पिछड़े मोदी वर्ग जी, की, चाहे वो भारतीय जनता आखिरी महिला पार्टी, को ना, उन नरेंद्र तक मोदी जी, समान भारतीय सुविधाएं जनता पहुंचे। पार्टी, ये भी नारी चाहते सशक्तिकरण आपकी के पार्टी साथ के खड़े नेता हैं। की तरह नहीं नारी का कि विरोध सिर्फ अगर किसी ने चुनावी किया है, प्रोपेगेंडा की तो तरह काल उन्हें काल यूज अंतर पहले करना। मुलायम सिंह यादव ने जब किया था, 2023 और आज में अखिलेश आ यादव चुका कर था ये रहे बिल, तो हैं। क्यों पहले नहीं कर लालू यादव कराया? ने किया था, आप आज 2011 तेजस्वी की यादव कर रहे जनगणना हैं। पे क्यों पहले और लोगों करवाना ने किया चाहते था। हैं? चांदनिशा 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 चांदनी जी, रोहित होल्ड ऑन, आ रहा हूं वापस। सीमा जी एंड चांदनी, सीमा जी एंड चांदनी। आपने रट्टा पोपट सुना है? जो एक चीज रट के आता है लेकिन उसको उसका मीनिंग अगर पूछो तो फिर वो बौखला जाते हैं। आप किसको बोल रहे हैं, रोहित को कि जरीन जी को? नहीं, जो विपक्ष में जो लोग हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, है ना। इंडिया में हर 3 महीने में इलेक्शन होते हैं। 2024 की लोकसभा के बाद 7 इलेक्शन हो गए, है ना। लेकिन इनको लगता है कि ये एक मुद्दा है जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में पोलराइजेशन हो जाएगा। लेट मी ब्रेक द मिथ। वेस्ट बंगाल में अपने बहुत आप सारे शर्म कीजिए आप, तमिलनाडु में क्या इस आपको चीज कुछ नहीं का- आता जाता है? आपके कहने से कुछ नहीं होता है, मैडम। आप महिलाओं को बेइज्जत और करने के लिए बैठी हैं यहाँ 2011 पर। और सीमा जी आ रहा हूं, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। महिलाओं को- प्रधानमंत्री 8:30 बोलेंगे, आई हैव टाइम, डोंट वरी। 2011 का जो सेंसस चांदनी एंड जरीन जी। आप रट्टू, आपको लेट मी कोई टेल आपको यू, कोई लेट मी फिक्र टेल नहीं यू, कि इस देश की महिलाएं हमारा कहाँ जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86, आपको 82 कुछ कहता नहीं है पता। कि आपको जो कुछ नहीं पता कि लेटेस्ट देश की अवेलेबल महिलाएं बॉसेस, कहाँ जा रहा है, सेंसस हो अंधकार में उस जा पे रहा हम है। करेंगे। महिला सुरक्षा हमारे बीच में कानून लगे, है, बॉसेस। अंधकार अवेलेबल में जा सेंसस रही है है। 2011, हम उस पे कर रहे हैं। उसके लिए प्रॉब्लम क्या है? जरीन जी आप पानी पी लीजिए, बीपी हाई हो जाएगा आपका। मैं ये कह रही हूँ, आप शांति से सुनिए मैं क्या कह रही पानी हूँ। मुझे पानी आप की इसको जरूरत कह नहीं रहे है। हैं आप कि लोगों से भिड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, जो हम लोग के अंदर आपकी अल्हम्दुलिल्लाह है। आपकी आप पार्टी लोगों से महिला भिड़ने के लिए विरोधी बहुत क्यों है? ताकत आप चाहिए, मुझे ये बात अल्हम्दुलिल्लाह बता है। दीजिए। आप तो खुद महिला हैं, आप कैसे महिला विरोधी हो सकती हैं? जस्ट बिकॉज अब आई अंडरस्टैंड कि आपको पार्टी के उससे बोलना पड़ता है तो आप किसी भी चीज को जस्टिफाई कर दोगे, लेकिन ये चीजें जस्टिफाई करने लायक है नहीं। है नहीं। Opposition के पास है मौका नहीं। था रोहित कि वांट्स टू वो कमेंट, आप- बोलो रोहित वांट्स टू कमेंट। सीमा जी को लाइए, रोहित एंड जेबा। जेबा जी आ रहा हूं। जेबा जी देखिए, आपका ऑडियो में एक सेकंड निवेदन है। राधिका जी आ रहा हूं, सीमा जी आ रहा हूं। जेबा जी एक सेकंड, रोहित रुकिए। जेबा जी प्लीज, जेबा जी आप लोग डिजिटली कनेक्टेड है मैम, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपकी आवाज जाए मैम, रिक्वेस्ट है। मेरा ऑडियो पहले खराब था मैम, आपका ऑडियो अब बेटर है मैम, आपका ऑडियो अब आप बेटर बेहतर है। है, इसलिए प्लीज बोलने दीजिए। जेबा मैं जी कुछ बोलना चाहती हूँ। अच्छा बोलिए, पहले जेबा जी बाद में रोहित। बोलिए जेबा जी, मैम पहले इनका आप जो बोलिए। भारतीय जनता पार्टी वाले और इनके सपोर्टर्स का जो नारी प्यार है और महिला प्यार है, जैसे मणिपुर पर इनका नारी प्यार नहीं जागता है, जब हाथरस की बिटिया के साथ बलात्कार होते नहीं जागता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की सबसे सशक्त महिला बैठकर रो रही है, इंसाफ मांग रही है, उसके लिए ये नहीं जागता है। उन्नाव की बेटी के साथ नहीं जागता है, लेकिन इनका प्यार कहाँ जागता है? पार्टी देखकर जागता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जागता है। हम तो बोलते हैं कि आज और अभी जो 2023 में नारी के महिला आरक्षण बिल आया था, एज इट इज अभी लागू किया जाए, हम तैयार है, लेकिन जहरीली राजनीति इसमें ना जाए। इसमें परिसीमन के आड़ में, नारी बिल के आड़ में परिसीमन को ना लाया जाए, लोकतंत्र को कमजोर ना किया जाए। और हमारी ये मांग है कि नारी के महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को भी जगह मिले, ST/SC महिलाओं को भी जगह मिले, बस। और जैसे आज शामिल कीजिए, सारा विपक्ष साथ में, कौन मना कर रहा है? और इसे लागू करवाएंगे हम लोग, लेकिन इसके आड़ में गंदी राजनीति नहीं कीजिए, परिसीमन को मत थोपिए। आप कास्ट सेंसस नहीं करवाइए और परिसीमन करवाइएगा, मतलब आप अपने लिए 2029 का रास्ता साफ करना चाहते हैं। और हमेशा जिस भी स्टेट रोहित, ओके जेबा जी, रोहित काउंटर। राधिका जी आ रहा हूं, सीमा जी आ रहा हूं। रोहित, विजुअल्स इन द मिडिल, लाइव रखिए विजुअल, ग्राफिक्स ऑन है। रोहित बोलिए। थोड़ा कृपा सुनिए। 32 दांत में एक जीव, हम बैठे हुए हैं अकेले, 32 दांत में एक जीव। थोड़ा अनइंटरप्टेड बोल लेने दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। इस देश में बहुजन आंदोलन की नायिका, महानायिका बहन मायावती जी, जो नारी सशक्तिकरण की सबसे प्रबल, प्रखर और प्रचंड उदाहरण हैं,
उनके हत्या की साजिश 1995 और 96 के बीच में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किन लोगों ने रचने का प्रयास किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। इस पर कोई जवाब उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सपा के सदर आदरणीय अखिलेश यादव के पास नहीं है। रुकिए, चुप रहिए, बोलने दीजिए महत्वपूर्ण बात। मैं सूत पुत्र हूं, संसद का सदस्य नहीं हूं। जेबा जी प्लीज, संसद में होता तो एक एक करके प्रियंका वाड्रा से पूछता। मैं अगर सदन में होता, पार्लियामेंट के अंदर होता, मैं सूत पुत्र हूं तो मैं पूछता प्रियंका वाड्रा से, मैं पूछता मीसा भारती से, मैं पूछता डिंपल यादव से, मैं पूछता सुप्रिया सूले से, मैं पूछता के कनिमोझी से कि जवाब दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।